कंटेनर से उतरो और अपना काम करो, वजीर आजम बनो पाकिस्तान का। वजीर आजम साहब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वजीर आजम बनो, वजीर आजम होके काम करो। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफा दे के घर जाए और किसी और को ये काम सौंपे। इमरान खान कंटेनर से उतरे और वजीर आजम बने, काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें और किसी और को आने दें। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा लियारी से लांडी तक कोरोना फैल रहा है, डर है कि कराची के हालात न्यूयॉर्क जैसे ना हो जाएं। वजीर आजम बताएं किस अशराफिया ने लॉकडाउन किया, साथ नहीं दे सकते तो मुखालिफत भी ना करें, फौज हमारे साथ है। लॉकडाउन पर अमल करवाना हो या करंटीना बनाना हो, हर कदम पर फौज ने साथ दिया। बिलावल ने साबित कर दिया कि वो अशराफिया के नुमाइंदे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का जवाबी वार। मुराद सईद बोले, बिलावल ने अपनी नाकामियां विफाक के साथ थोपने की नाकाम कोशिश की, कोई फर्जंदे जरदारी को बताए सेहत सूबाई मामला है। फयाज चौहान ने बिलावल की तनकीद नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मुतरादिफ करार दे दी, कहा सिंध से फिर करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। बिलावल जरदारी साहब ने नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मज़दाक, आप अपने गिरेबान में झांकें, अपनी सिंध हुकूमत की तरफ तवज्जो दें। 1,68,000 बोरी जो है वो गंदम की सरकारी गंदम सरकारी गोदामों में से जो है वो चोरी हो गई। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 17,000 से तजावुज कर गई। सिंध ने कोरोना में पंजाब को पीछे छोड़ दिया। सिंध में 6,675 और पंजाब में 6,340 केसेस हुए। आज मजीद 6 अफराद जिंदगी की जंग हार गए। अमवात की तादाद 391 हो गई। कराची में आज रिकॉर्ड 446 अफराद में वायरस की तशखीस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इज़हार तशवीश, कहा आवाम से दरखास्त है कि खुदारा एहतियात करें, घरों में रहें। आज सूबे में 622 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए, 6 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में कोरोना की टेस्टिंग किट्स ही खत्म। 2 रोज से सैकड़ों अफराद टेस्ट के लिए किट्स के मुंतजिर। पहले से कराए गए टेस्ट की रिपोर्ट्स भी ताखीर का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में भी टेस्ट कम होने से शहरी परेशान। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्लाज्मा से मरीजों का इलाज। विफाकी हुकूमत का लॉकडाउन में फिर नरमी का इंदिया। शिबली फराज कहते हैं मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहामिल नहीं हो सकता। जफर मिर्जा ने कहा SOPs पर अमल हो तो स्मार्ट लॉकडाउन मुफीद हो सकता है। मुआवने खुसूसी तानिया एदरोस बोली, शायद मुल्क एक और बड़ा लॉकडाउन बर्दाश्त न कर सके, हमें स्मार्ट लॉकडाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लॉकडाउन के बावजूद आवाम घर में बैठने को नहीं तैयार। सड़कों और बाजारों में बला का रश। रमजान की खरीदारी के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके भी आवाम को घरों में ना रोक सके। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की मुलाकात। कोरोना फंड के लिए 45 लाख रुपए का चेक पेश किया। चीनी कंपनी ने भी 40 लाख रुपए मालियत के मास्क दिए। यौम मजदूर पर माजूर नौजवान को नौकरी देने का वादा पूरा कर दिया। कहा नया पाकिस्तान मेहनत कशों और मजदूरों का पाकिस्तान है। वजीर आजम बाइख्तियार होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। दाएं बाएं से फैसले होना मुल्क की बदनसीबी है। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कय्यूम रिटायर्ड की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। हुमायूं अख्तर बोले वजारत उज़्मा के ख्वाहिशमंद 2023 का इंतजार करें। नून लीग अंदरूनी इंतशार का शिकार है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। बयान में कहा आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा अवाम को मुंतकिल किया जाए। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती करने का मुतालबा। रमजान अल मुबारक में शैतान कैद लेकिन महंगाई का जिन आजाद। इदारा शुमारियात के मुताबिक माह मुबारक में फल, दालें, आलू और चीनी समेत कई अशिया महंगी हुई। प्याज, टमाटर और चिकन के दाम नीचे आए। रवां माली साल के 10 माह में शरह महंगाई में 11.22% इजाफा हुआ।
دنیا بھر میں 33 لاکھ سے زائد افراد کو لپیٹ میں لے لیا. صرف امریکہ میں 10,90,000 سے زائد متاثر. اموات بھی 63,000 سے اوپر. 15,000 سے زائد کی حالت تشویشناک. کورونا ووہان کی لیبارٹری سے پھیلا. ٹرمپ نے پھر چین پر الزام لگا دیا. مزید پابندیاں لگانے کا بھی دیا. کورونا سے اٹلی میں 27,000 سے زائد افراد لقمۂ اجل بنے. برطانیہ میں 26,000، اسپین اور فرانس میں 24,000، ایران میں 6,000، روس اور بھارت میں 11,100 اور سعودی عرب میں 162 افراد جان سے گئے. ملک بھر میں رمضان المبارک کا پہلا جمعہ. مساجد میں SOPs کے تحت نماز جمعہ کے اجتماعات. بلوچستان میں نماز کے دوران تمام احتیاطی تدابیر نظر انداز. سندھ میں 12 بجے سے 3:30 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن رہا. کراچی والے ہو جائیں تیار، گرمی کرے گی تگڑا وار. کراچی میں 5 سے 8 مئی کے دوران ہیٹ ویو کا امکان. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی. درجہ حرارت 40 سے 42 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. لاڑکانہ کے علاقے نوڈیرو میں ٹڈی دل کے وار. گندم، جوار اور ٹماٹر کی فصلیں تباہ کر دیں. متعلقہ حکام غائب، کسان پریشان. اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈیاں بھگانے لگے. حکومت سے فوری اسپرے کا مطالبہ. ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. پاکستان سمیت دنیا بھر میں محنت کشوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم مزدور منایا گیا. کورونا کے باعث لاک ڈاؤن سے مزدور طبقہ رول گیا. دنیا بھر میں کروڑوں افراد بے روزگار ہو گئے. اگر کملے والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. ماہ سیام میں آج نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت. معروف اداکار منیب بٹ اور ایمن خان بنے آج نیوز کے مہمان. علماء کرام کی دلی معلومات پر سیر گفتگو. رمضان ٹرانسمیشن کی عوام میں مقبولیت برقرار. السلام علیکم. آج 9 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں صبا شیخ. بلیٹن کا آغاز کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس سے، جس میں انہوں نے حکومت پر تنقید کے تیر برسا دیے. کہا وزیر اعظم عمران خان کام نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، کسی اور کو آنے دیں. انہوں نے کہا کہ سندھ نے سب سے زیادہ اقدامات کیے. وزیر اعظم نے سب سے زیادہ تنقید بھی وزیر اعلیٰ سندھ پر کی. عمران خان ساتھ نہیں دے سکتے تو مخالفت بھی نہ کریں. اس صورتحال میں فوج نے سندھ کا بھرپور ساتھ دیا ہے. عمران خان کنٹینر سے اترے، ملک کے وزیر اعظم بنے. بلاول بھٹو زرداری برس پڑے. کنٹینر سے اترو اور اپنا کام کرو، وزیر اعظم بنو پاکستان کا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا عمران خان کام نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. وزیر اعظم صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنو، وزیر اعظم ہو کے کام کرو. اگر نہیں کام کرنا ہے تو پھر خود استعفیٰ دے کے گھر جائے اور کسی اور کو یہ کام سونپے. بلاول بھٹو بولے کورونا پھیل رہا ہے، ڈر ہے کہ کراچی کے حالات نیو یارک جیسے نہ ہو جائیں. جن کے لیے میرے سب سے زیادہ خوف ہے وہ میرے لیاری سے لے کے لانڈی کا عوام کے لیے، جن میں یہ بیماری پھیل رہی ہے. کراچی کا جو صورتحال ہے وہ خدا نہ خواستہ نیو یارک کی طرح نہ ہو. انہوں نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ وہ بتائیں کس اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کیا. یہ کون سے ایلیٹس ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ امپوز کر دیا. تونخوا کے حکومت اور پنجاب کی حکومت کے تجویز پہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کیا گیا. اس لاک ڈاؤن کے اعلان وفاقی وزیر نے کیا. تو کیا یہ وہ ایلیٹس ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ مسلط کیا؟ بلاول نے کہا وزیر اعظم کہتے ہیں کورونا سے شرح اموات کم ہے، وہ بتائیں کہ ان کی تسلی کتنے فیصد پر ہوگی. ہمارا شرح اموات اس وقت 2% کے قریب ہے. وزیر اعظم سے پوچھا جائے کہ وزیر اعظم کے مطابق کتنا شرح اموات کافی ہے کہ پھر ہم وہ قدم اٹھائے اپنا صحت اور اپنے عوام کا صحت اور اپنے عوام کا زندگی کو بچا سکیں.
चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये भी कहना था कि फौज हमारे साथ है, लॉकडाउन पर अमल करना हो या करंटीना बनाना हो, हर कदम पर पाक फौज ने साथ दिया। 18वीं तरमीम के खिलाफ पहले भी साजिशें हुई, लेकिन इस वक्त इसे कोई खतरा नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विफाकी वज़रा बरस पड़े। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज बोले, बिलावल ने साबित कर दिया कि वो अशराफिया के नुमाइंदे हैं। मुराद सईद ने कहा कि बिलावल ने अपनी नाकामियां विफाक के सर थोपने की नाकाम कोशिश की है। बिलावल की तीरंदाजी पर हुकूमती वज़रा का जवाबी वार। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि बिलावल ने साबित कर दिया कि वो अशराफिया के नुमाइंदे हैं। कोरोना पर सियासत करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। बिलावल साहब सियासत नहीं काम करें, ये कौम की खिदमत का वक्त है। विफाकी वजीर मुराद सईद भी चुप न रहे। कहा, बिलावल ने अपनी नाकामियां विफाक के सर थोपने की नाकाम कोशिश की। कोई फर्जंद जरदारी को बताए कि सेहत सूबाई मामला है। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। उनका मजीद कहना था कि बेसूद जुमलों से किरदार और अमल की स्याही छुपाना मुमकिन नहीं। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 17,611 हो गई, जहां बाक अफराद की तादाद 406 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 4,315 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 6,340, सिंध में 6,675, खैबर पख्तूनख्वा में 2,799, बलूचिस्तान में 1,049, गिलगित बल्तिस्तान में 343, इस्लामाबाद में 343, आज़ाद कश्मीर में 66 अफराद मुतासर हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के मुतरादिफ करार दे दी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, बिलावल हफ्ते बाद सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करने के लिए गोशा नशीनी से बाहर तशरीफ लाते हैं। हमेशा की तरह कोरोना रिलीफ कार्रवाइयों में भी सिंध हुकूमत की करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। बिलावल जरदारी साहब ने नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मज़दाक अपनी नाअहली और करप्शन को छुपाने के लिए बिलावल जरदारी साहब आकर मीडिया पे वज़ीर आज़म साहब पे तनकीद शुरू कर देते हैं। आप अपने गिरबान में झांकें, अपनी सिंध हुकूमत की तरफ तवज्जो दें। 1,68,000 बोरी जो है वो गंदम की सरकारी गोदामों में से जो है वो चोरी हो गई। आप पहले अपनी हुकूमत की तरफ तवज्जो दें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में एहसास कैश प्रोग्राम का सबसे ज्यादा हिस्सा सिंध में तकसीम किया गया। किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपकी तनकीद बेजा भी है और मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई शर्मनाक तनकीद है। अपने गिरबान में झांकने के बजाय आप उस शख्सियत और उस हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं जिसकी सारी दुनिया तारीफ कर रही है। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध में जांबाक अफराद की तादाद 118 हो गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 622 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 446 केसेस कराची से सामने आए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि इस वक्त सिंध में कुल ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 5,262 है, जिनमें से 45 मरीजों की हालत तशवीशनाक है और 16 वेंटिलेटर्स पर है। वज़ीर आला ने अवाम से अपील की है कि वो एहतियात करें। पाकिस्तान में कोरोना से सूरत हाल खतरनाक। वायरस से दिन ब दिन बढ़ने लगी अमवात। सिर्फ 5 रोज के दौरान 105 लोग जान से गए। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 27 अप्रैल को 21, 28 अप्रैल को 21, 29 अप्रैल को 21 और 30 अप्रैल को भी 21 लोग जान से गए। अब तक सबसे ज्यादा 161 अमवात सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुई। सिंध में 118, पंजाब में 106, बलूचिस्तान में 14, इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 मरीज जिंदगी की हाथ धो बैठे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 1,82,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक 14% में वायरस की तशखीस हुई, जबकि 26% मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़रा और मुआविनीन कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकते, स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जाना ही पड़ेगा। विफाक का लॉकडाउन में फिर नरमी का इंदिया। विफाकी वज़रा और मुआविनीन ने पॉलिसी बता दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज बोले, मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कुछ लोगों का ख्याल था कि इसको कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता, हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कह रहे हैं जिसको कि हम एक ऐसा लॉकडाउन करें जिसमें कि जो इज्तिमाई मकामात हैं वहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो सकें, लेकिन जो मईशत का पहिया है वो भी चलता रहे।
वजीर आजम की मुआविन खुसूसी सानिया इदरूस ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि शायद हम एक और बड़ा लॉकडाउन बर्दाश्त न कर सकें। फ्लैशी चीज़ों का ये इस वक्त टाइम नहीं है एक्चुअली कि हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं इनेबल करने की टू डिसीजन मेकर्स। एक दफ़ा हमने बड़ा लॉकडाउन किया है, क्या हम बड़ा लॉकडाउन दोबारा अफोर्ड कर सकते हैं? हमारा ख्याल है नहीं कर सकते। तो किस तरीके से हम अगेन डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा ने कहा कि SOPs पर अमल हो